गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग लेक्चर 1 में टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट किए थे और आज के लेक्चर में उसी में कुछ पार्ट एक्चुअली रह गया था जो कि एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसको इस लेक्चर में, छोटा सा लेक्चर है, उसमें फिनिश करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर से प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में बढ़ जाएंगे। एक प्रॉब्लम हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बोलता है कि बहुत पुराना प्रॉब्लम है। ये बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैबिट्स n months after a single pair begins breeding and newly born rabbits are assumed to begin breeding from second month। बोलने का मतलब ये है कि अगर एक पेयर ऑफ रैबिट्स है और वो सेकेंड मंथ के बाद से हर महीने एक नया पेयर ऑफ रैबिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स कितना होगा n मंथ्स के बाद। ठीक है, शुरू में एक पेयर ऑफ रैबिट्स है, वो दूसरे मंथ के बाद से हर मंथ एक नया पेयर ऑफ रैबिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स n मंथ्स के बाद कितना होगा। जो नया रैबिट्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी फिर दूसरे मंथ के बाद से उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। तो शुरू में कितना पेयर्स ऑफ रैबिट्स है? एक पेयर। सेकेंड नेक्स्ट मंथ में, मतलब जब एक मंथ हुआ ये नया कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये खुद रह जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड मंथ के बाद भी एक पेयर ऑफ रैबिट्स, फर्स्ट मंथ के बाद भी एक पेयर ऑफ रैबिट्स रहा। अब सेकेंड मंथ के बाद ये प्रोड्यूस करेगा एक नया पेयर, मतलब कितना हो जाएगा? ये खुद रहेगा और एक नया पेयर प्रोड्यूस करेगा। तो 2 मंथ के बाद एक्चुअली 2 पेयर ऑफ रैबिट्स हो जाएगा। अगर हम इसको एक सीक्वेंस माने तो इसका फर्स्ट टर्म यानी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैबिट्स शुरू में f1 इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म f2 इक्वल टू, तब भी एक ही पेयर है तो f2 इक्वल टू 1, थर्ड टर्म f3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बार में क्या होगा? ये जो रेड एरो वाला पेयर है वो अभी अभी आया है, तो वो इस बार नया पेयर प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ से करेगा। पुराना वाला जो ब्लैक वाला है वो नया प्रोड्यूस करेगा, तो वहां से वो खुद और नया वाला यानी 2 पेयर आएगा। ये वो खुद और ये नया, और जो रेड वाला है उससे वो खुद रहेगा बस। तो टोटल हो गया 3, यानी f4 इक्वल टू 3। नेक्स्ट मंथ में फिर से जो ब्लैक वाला है वो सारा नया पेयर प्रोड्यूस करेगा और रेड वाला का वो खुद रह जाएगा। तो शुरू वाला ब्लैक है तो उसमें से 2, नेक्स्ट वाला रेड है वो खुद, नेक्स्ट वाला ब्लैक है उसमें से 2, टोटल हो गया 5। तो f5 इज 5। नेक्स्ट मंथ में क्या होगा? फिर से ब्लैक वाले से 2 आएगा, तो 2, रेड वाले से 1 प्लस 1 3, नेक्स्ट ब्लैक है प्लस 2 5, नेक्स्ट वाले से 2 7 प्लस रेड वाले से 1, तो 8। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 8। तो जो सीक्वेंस आया उसमें कुछ रिलेशन नजर आ रहा है क्या? अगर कोई भी टर्म को देखो तो वो जैसे f5 है तो वो f3 प्लस f4 है क्या? है। सिमिलरली f4 जो है वो f2 प्लस f3 है क्या? वो भी 2 प्लस 1 3 है। तो इसलिए यहाँ कोई भी टर्म जो है वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम है। तो इसको अगर f1 के जगह f0 इक्वल टू 0 कर दो तो f0 इक्वल टू 0, f1 इक्वल टू 1, और फिर क्या डेफिनेशन हो जाएगा? fn इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इसको फिबोनाची सीक्वेंस बोला जाता है। फिबोनाची सीक्वेंस। अगर एग्जामिनेशन में इसको सीरीज भी बोले तो भी जानना कि हम सीक्वेंस का ही बात कर रहे हैं, उसको फिर ऐड करने मत जाना। जो सीक्वेंस है उसके लिए जो कर रहे हो वही सेम चीज करना। ठीक है, इसके लिए हमको देखना है कि फ्लो चार्ट कैसा होगा, ये हमारा एम है। तो फिबोनाची सीक्वेंस यानी fn इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2, 0th टर्म है 0 और 1th टर्म है 1, उसके बाद से ऐड करते जा रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि कैसे फ्लो चार्ट बनाने से पहले समझ लो कि कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। मान लो हम n इक्वल टू 5 तक प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो क्या क्या टर्म होगा? पहला टर्म 0, फिर 1, फिर 1, फिर उन दोनों का सम यानी 2, फिर 3, फिर 5।
अप टू 5 बोला है। अगर अप टू 6 भी बोलता तो अप टू 5 ही होता, क्योंकि 6 इसका टर्म नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले पहला टर्म और दूसरा टर्म मान लो कुछ। मान लो F1 में हम पहला टर्म ले रहे हैं 0 एंड F2 में दूसरा टर्म ले रहे हैं 1। ठीक है, 2 टर्म हो गया। तीसरा टर्म के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड कर देना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि F1 और F2 को ऐड कर रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं कि ये न्यू है, न्यू इक्वल टू 0 + 1 यानी 1। ठीक है, 3 टर्म हो गया। अब अगला टर्म के लिए क्या चाहिए, अगला टर्म के लिए हमको जो लास्ट 2 टर्म्स मिला है उसका सम चाहिए। यानी अभी जो 1 1 है, 1 1 कहाँ पे है, F2 में और न्यू में, तो उन दोनों को ऐड करोगे। उससे पहले एक काम करना कि F1, अब F1 का कोई काम नहीं है, F1 जो 0 था, तो F1 में F2 को कॉपी कर लो। F1 में हम F2 को कॉपी कर लिए, F1 का वैल्यू हो गया 1। F2 में न्यू को कॉपी कर लो, तो F2 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्या आएगा 2, जो कि अगला टर्म है। तो अभी तक कितना टर्म मिला, अभी तक कितना टर्म मिला, 0 1 1 2, यानी ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म। अब इसी तरह से आगे बढ़ना है। फिर से F1 में F2 को कॉपी करो, तो वो हो गया 1। F2 में न्यू को कॉपी करो, वो हो जाएगा 2 एंड फिर ऐड कर दो इन दोनों को, तो न्यू का वैल्यू हो जाएगा 3, जो कि अगला टर्म है। फिर F1 में F2 को कॉपी करो, तो F1 का वैल्यू हो जाएगा 2। F2 में न्यू को कॉपी करो, तो F2 का वैल्यू हो जाएगा 3, फिर ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा न्यू का वैल्यू 5। तो इस तरह से बाकी का दोनों टर्म। यहाँ पे ध्यान में रखना कि हम F1 और F2 में जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, हमको सिर्फ शुरू वाला दोनों चाहिए जहाँ रेड टिक किया हुआ है। बाकी बीच में जो F1 और F2 का वैल्यू आ रहा है वो हमको नहीं चाहिए। तो जब इसका फ्लोचार्ट या प्रोग्राम करोगे तो यहाँ पे देखना कि इसको बीच वाले वैल्यूज को प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ जो न्यू का वैल्यू आ रहा है ना उसको प्रिंट करना। पहले F1 और F2 को प्रिंट कर लेंगे, फिर न्यू कैलकुलेट करते जाएंगे और उस सब को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे देखो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ लूप यूज़ होगा और कंडीशन एक यूज़ होगा। कंडीशन यहाँ क्या होगा, कब तक चलना है, जब तक, कहाँ पे जाके रुक रहे हैं, जब न्यू का वैल्यू 5 हो जा रहा है। यानी जब तक न्यू का वैल्यू 5 से छोटा है तब तक हमको प्रोसीड करना है। अब देखो इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट याद है, लास्ट लेक्चर किए थे, काफ़ी दिन हो गया। सबसे पहले हम लोग एक स्टार्ट स्टॉप बॉक्स होता है, तो उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट काम क्या करना था, हमको क्या चाहिए, n का वैल्यू चाहिए, वो यूज़र से लेना है, तो वो इनपुट होगा। तो इनपुट के लिए ये वाला बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स, इनपुट n। फिर नेक्स्ट काम क्या करना होगा, नेक्स्ट काम हमको करना है कि हमको वैल्यूज असाइन करना है। F1 = 0 एंड F2 = 1। असाइनमेंट के लिए ये वाला बॉक्स सही है, हम F1 में 0 ले रहे हैं, F2 में 1 ले रहे हैं। ये इनपुट आउटपुट तो नहीं है, ये असाइनमेंट है, यानी कि प्रोसेसिंग बॉक्स रेक्टेंगल। फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमको F1 और F2 को प्रिंट कर देना है। अभी जो देखे थे सिर्फ शुरू में जो वैल्यूज ले रहे हैं उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए कौन सा बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो प्रिंट F1 प्रिंट F2, ठीक है। फिर न्यू का वैल्यू निकालेंगे, न्यू का वैल्यू न्यू = F1 + F2, उसके लिए कौन सा बॉक्स, उसके लिए प्रोसेसिंग बॉक्स, न्यू = F1 + F2। फिर कंडीशन चेक करेंगे कि क्या न्यू का वैल्यू n से छोटा है या नहीं। तो कंडीशन बॉक्स इस तरह का था, इज न्यू <= n। अगर छोटा है, यस होगा तो क्या होगा, यस होगा तो हमको सबसे पहला चीज न्यू को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए इनपुट आउटपुट बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद चेंज करना है, F1 में F2 का वैल्यू कॉपी करना है, F2 में न्यू का वैल्यू कॉपी करना है और न्यू में F1 + F2 करना है। कैसे होगा, इस तरह से F1 = F2, यानी F1 में F2 का वैल्यू कॉपी हो रहा है। F2 = न्यू, यानी F2 में न्यू का वैल्यू कॉपी हो रहा है।
एंड न्यू इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यानी न्यू में F1 प्लस F2 का वैल्यू कॉपी हो रहा है। अब ये हो जाएगा तो फिर से हमको चेक करना है कि न्यू का वैल्यू n के इक्वल हुआ या नहीं। तो हमको फिर से जाके कंडीशन चेक करना है, तो वापस जाके यहाँ, और फिर अगर नो हो गया तो और कुछ करना नहीं है, स्टॉप कर जाओगे, स्टॉप। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। ठीक है, n का वैल्यू इनपुट किए, F1 F2 को 0 और 1 माने, पहला दो टर्म उन दोनों को प्रिंट कराए, न्यू का वैल्यू कैलकुलेट किए उन दोनों को ऐड करके। ठीक है, हमेशा पिछला दो टर्म्स का सम है न्यू टर्म। फिर उसको चेक किए कि n से छोटा है या नहीं, अगर छोटा है तो प्रिंट कर दिए न्यू को और वैल्यूज को चेंज कर दिए, F1 में F2 का वैल्यू कर दिए, F2 में न्यू का वैल्यू, क्योंकि लास्ट टू टर्म्स लेना है, फिर उन दोनों को ऐड और फिर कंटिन्यू किए, यानी लूप चला। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो,